ना 4th लेक्चर है जी इसका टेंसेस की क्लास का, ठीक है, 4th लेक्चर। ये थोड़ा मैं रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि ना आज मैंने जुमले बनवाने हैं, एक जुमले से मैंने 36 जुमले बनाने हैं। 36 कैसे, मैंने बताया था जी आपका प्राइमरी जो टेंस है वो 3 है, सेकेंडरी आपके 4 है, 3 4 12, 12 टेंसेस बनेंगे और हर फिंगर में 3 टेंसेस आएंगे, राइट। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 एंड 36, राइट। रिव्यू क्या जी, जो मेरा पहला इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये थोड़ा हटके हैं। बाकी सब में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो तमाम में, मतलब सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, तीनों में वही समान होगा, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सब में वही फॉर्म, वही हेल्पिंग वर्ब, वही चीज़ यूज़ होगी। इसमें भी वही यूज़ होगा, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में। लेकिन यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग है कि सिंपल के अंदर वैसे तो प्रेजेंट डेफिनेट में डू डज लगता है, लेकिन सिंपल के अंदर डू डज नहीं लगता, एस और एस लगता है। वो कब लगता है, CH, SH, SS, X और O के साथ आप ES लगाते हैं, कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, राइट। नाउ पास्ट इंडेफिनिट में आप आते हैं तो डिड मेरा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है डू की। जब डिड आएगा, नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब डिड आएगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड जो है ना डू की सेकंड फॉर्म है। और सिंपल के अंदर इसके सेकंड फॉर्म लगेगी जस्ट एंड नो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, राइट। अब हम चलेंगे टेंसेस की तरफ, जुमले बनाएंगे हम। जैसे मैंने बताया था जी, एक जुमले से हम 36 जुमले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 36। अभी फ़िलहाल सब में मैंने वही आंसर लिखा हुआ, ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। क्यों कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि भाई टेंस में चेंजिंग कहाँ पे है, जस्ट उस वर्ब में जो काम है प्लस उसके हेल्पिंग वर्ब में जो उसके अकॉर्डिंग लगना है, ठीक है। वो का मतलब क्या है, ही, जाता का मतलब क्या है, गो, स्कूल टू स्कूल। अब मेरी पहली फिंगर, पहला टिप, इसमें 3 टेंस है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। मैंने बताया था पहली उंगली के पहले टिप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, और एस और एस लगता है कब, जब मेरे वर्ब के एंड पे CH, SH, SS, X और O आए। यहाँ पे O आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ही गोज, ही गोज। अब ही को भी देखना था, ही मेरा सिंगुलर है, अगर यहाँ पे दे होता तो दे गो होता, ही है तो ही गो, ही गोज टू स्कूल, फॉर्म फर्स्ट ही है, काम खत्म हो गया। सेकंड, वो स्कूल नहीं जाता, ठीक है, नहीं है नॉट, और नेगेटिव की वजह से प्रेजेंट डेफिनेट में डज लगता है, ही डज, और सिंगुलर की वजह से ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और जो आता है क्या वो स्कूल जाता है, इंटेरोगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, डज पहले आ जाएगा, जस्ट डज ही गो टू स्कूल, मतलब क्या चेंजिंग आई, एस, डू डज और डू डज दोबारा फर्स्ट फॉर्म वही। अब आता रही वो स्कूल जाता था, पास्ट में आ गया, पास्ट इंडेफिनेट में। ये पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव। मैंने बताया था हमेशा इसमें लगता है सेकंड फॉर्म या डिड, सिंपल में लगती है सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता था, तो मैंने बताया था वहाँ पे डिड आना है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लग रही है। डिड ही गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या आना है, डिड ही गो टू स्कूल, बाकी वही। फिर आता नहीं वो स्कूल जाता होगा फ्यूचर में, यहाँ पे लगना है विल शेल, और सब में वही होगा, ही विल गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल ही
अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है? जस्ट वर्ब उसकी फॉर्म। अब आगे नहीं, इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया नहीं मेरा। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड कंटिन्यूस टेंस। हियर इन दिस टेंस वी यूज इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी प्लस ing। ठीक है, ही इज गोइंग, ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है। ही इज, गो के साथ क्या हो जाएगा? ing। ही इज गोइंग। ये दो डिफरेंस है जी इसके अंदर। डिफरेंस मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ जी आपको, ताकि मैं पता हो कि फ़र्क क्या आया था। ही विल नॉट गो टू स्कूल, सॉरी, ही इज गोइंग टू स्कूल। नाउ ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इज ही गोइंग टू स्कूल। कंटिन्यूस के हर टेंस के अंदर, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, यू हैव टू यूज ing विद द फॉर्म ऑफ वर्ब। वो स्कूल जा रहा था तो वॉज वर्ब आ गया। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। वॉज, ही वॉज नॉट गोइंग, he was not going। was he going, was he going, राइट। वो स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर में आ गया, विल आ जाएगा। he will go to school, he will going to school, he will not going to school। Will he go to school? मीन्स कोई फर्क नजर आ रहा है? जस्ट जो आपको मैंने हाथ सिखाया, हाथ का रूल सिखाया, जस्ट वो चेंज करना है। ठीक है, फिर आते हैं जी वो स्कूल जा चुका होगा। चुका थर्ड फॉर्म आता नहीं मेरा परफेक्ट टेंस, यहाँ थर्ड फॉर्म है और हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। पहले में हैज़ है जी, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो थर्ड फॉर्म लगनी है ना। He has gone to school, he has not gone to school। gone, has he gone to school? ठीक है जी, वो स्कूल जा चुका था, had, पास्ट आ गया, he had gone to school, he had gone to school। he had not gone to school। had he gone to school? ऐसे ही है जी, had he gone to school। वो स्कूल जा चुका होगा, will have, shall have। he will have go to school, gone to school। he will have gone to school, he will not have gone to school। ऐसे ही सारे आपने वर्ड पूरे करने हैं जी। he will not have gone to school, will he have gone to school। अब आगे वो 2 महीने से स्कूल जा रहा है, 2 महीने का वर्ड आ गया तो फॉर लगना है। क्या लगना है? फॉर। यहाँ पे क्या होगा? हैज़ बीन, हैव बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है नहीं। He has been gone to school for 2 months। यहाँ पे क्या होगा? He has not gone to school for 2 months। फर्स्ट फॉर्म प्लस आइए, सॉरी। He has been going to school for 2 months। मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्लस ing आना है। सेम ये सारे जुमले ऐसे ही आपने चलाने हैं। मीन्स समझ आ गई बात की कि भाई वर्ब की, फॉर्म की और जो मैटर लगना है, बस उसकी चेंजिंग है और कोई चेंजिंग फर्दर टेंस में नहीं आती। ठीक है, बाकी चेंजिंग हमारे दिमाग की वजह से होती है, हम इसको हवा समझते हैं। थैंक यू।